दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जॉब प्लान कोचिंग में फिर से आपका स्वागत है। तो हम लोग इससे पहले सेल यानी कोशिका पढ़े थे, वो 3 या 4 पार्ट में हम लोग पढ़े थे पीछे। अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? टिश्यू यानी उत्तक। टिश्यू यानी उत्तक आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कोशिकाओं के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू यानी उत्तक बोला जाता है। उसी को कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तक। इसका अध्ययन क्या होता है? हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन क्या होता है? हिस्टोलॉजी होता है। तो हम लोग देखेंगे उत्तक 4 पार्ट में बांटा होता है। मतलब इसके कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है आपका? पेशी उत्तक। पेशी उत्तक यानी मसल्स टिश्यू। पहला क्या है आपका? पेशी उत्तक यानी मसल्स टिश्यू, जिससे हमारे मांसपेशियां बने होते हैं। क्या बने होते हैं? मांसपेशियां बने होते हैं, जो बाहरी चोटों से हम लोग को मतलब रक्षा करते हैं। अब देखेंगे दूसरा तंत्रिका उत्तक यानी न्यूरॉन टिश्यू। तंत्रिका उत्तक यानी न्यूरॉन टिश्यू, जो हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क, पूरा मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं। अब देखेंगे तीसरा है संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारे पूरा बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं। पूरा बॉडी को क्या करते हैं? कनेक्ट करके रखते हैं। अब देखेंगे चौथा उपकला उत्तक यानी एडिपोज टिश्यू। उपकला उत्तक यानी एडिपोज टिश्यू, जो मतलब हमारे जो ऊपर वाले चमड़ा होते हैं उसके नीचे पाए जाते हैं, चमड़ा के नीचे पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग एकाएक इस सब के बारे में समझते हैं। तो पहला देखेंगे पेशी उत्तक यानी मसल्स टिश्यू। ये कितने पार्ट में होते हैं? 3 पार्ट में होते हैं। पहला है आपका रेखीय पेशी। क्या है? रेखीय पेशी। देखेंगे ये रेखीय पेशी होते हैं जो मतलब इसको तो सबसे पहले हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशियाँ। ऐच्छिक पेशियाँ जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं, जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं। जैसे ये हड्डी वगैरह होते हैं, जिसको अपने मर्जी से आपको जब चाहे तब इसको मूव कर सकते हैं, वो होते हैं ऐच्छिक पेशियाँ होते हैं। अब देखेंगे और रेखीय तो हम लोग देख लिए। हाँ, और देखेंगे रेखीय में अच्छाई क्या होता है, क्योंकि ये हड्डी से जुड़े होते हैं। हड्डी ये जब चाहिए इसको जब मूवमेंट करना, जितना काम करवाना है जो करना करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक खराबी भी होती है। क्या होती है? ये जल्दी थक जाते हैं। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि हमारे मांसपेशियों में जो थकावट होता है तो किससे होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो रेखीय पेशी का मतलब अच्छा क्या होगा? एग्जाम्पल, क्योंकि हमारी हड्डी से जुड़े होते हैं, जब चाहिए इसको मूव वगैरह आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार काम करेगा। लेकिन इसमें खराबी होती है ये बहुत जल्दी थक जाते हैं। अब देखेंगे अरेखीय पेशियाँ। क्या देखेंगे? अरेखीय पेशियाँ। इसको हम लोग हिंदी में अनैच्छिक पेशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशी, जो कि हमारे अनैच्छिक मतलब क्या हुआ कि जो वो हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं, वो हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनैच्छिक पेशियाँ बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या बोलते हैं उसको? फेफड़ा, फिर किडनी, फिर ये लीवर, ये सब हो जाता है। अगर मानिए कि अगर इच्छा अनुसार काम करता तो हम बोलते कि अभी हम खाना खा लिए हैं, थोड़ा देर में पचा देना, ऐसा कुछ होता है? चाहे 2 दिन बाद पचाना, ऐसा होगा? वो तो पचा उचा के रख देता है। अब देखेंगे कि ये जो अरेखीय पेशी हो गया और थोड़ा भी रेस्ट नहीं करता। इसमें अच्छा ये होता है कि ये कभी भी रेस्ट नहीं करता है। अब हम कभी भी बोलेंगे कि किडनी को कि 2 दिन बाद काम करना, दिल को बोलेंगे कि 5 घंटा बाद धड़कना, ऐसा कभी होगा? ऐसा होगा तो आदमी ख़त्म हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग हृदय पेशियाँ। ये इसी का पार्ट होता है, ये इसी का एक छोटा सा पार्ट है। क्या है? इसी का छोटा सा पार्ट है। क्या? हृदय पेशियाँ, जो कि हमारे दिल यानी जो ये हृदय पेशियाँ में कौन आती है? दिल का आता है। जो दिल का टिश्यू दिल वाला उत्तक होते हैं वो आते हैं हृदय पेशियाँ में। ठीक। अब देखेंगे हम लोग तंत्रिका उत्तक के बारे में। ये तंत्रिका उत्तक हमारे पूरे ब्रेन को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? तंत्रिका उत्तक हमारे पूरे ब्रेन को कंट्रोल करता है। अब देखेंगे हम लोग संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू। उत्तक का पार्ट संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे ब्लड जो होता है पूरे हमारे शरीर में कनेक्ट करके रखता है। देखते हैं जहाँ पे भी दिखे वहाँ पे ब्लड ही ब्लड रहता है, तो पूरे शरीर को क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। और संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि आप बताइए सीधा सुनिए, रक्त कौन सा उत्तक है? रक्त कौन उत्तक है? ऑप्शन देगा, उपकला उत्तक, फिर संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, फिर तंत्रिका उत्तक, 4 ऑप्शन दे देगा। तो इसमें सबसे बहुत बार का प्रीवियस क्वेश्चन है ब्लड यानी रक्त। आपसे पूछेगा कि ब्लड यानी रक्त कौन सा उत्तक है?
तो क्या हो जाएगा, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। देखते हैं पूरा ब्लड यहाँ से वहाँ तक पूरा कनेक्ट करके रखता है। अब देखेंगे लिम्फ। लिम्फ को हम लोग क्या बोलते हैं, लसिका। लिम्फ को क्या बोलते हैं, लसिका। देखते हैं ब्लड मतलब होता है जो रेड कलर का होता है, और लसिका ना हल्का पीला पंछुच्छू टाइप का होता है, वही होता है लसिका। ये भी क्या जाएगा, संयोजी ऊतक में आ जाएगा। और बोन, बोन मतलब हड्डी, जो मजबूत वाला हड्डी होता है, जो बहुत मजबूत हड्डी होता है, वो हो जाता है बोन के अंदर। और कार्टिलेज, कार्टिलेज मतलब होता है जो कि हल्का मतलब थोड़ा सा कम लचीलापन वाला, जो लचीलापन वाला होता है उसे कार्टिलेज बोला जाता है। तो इसका एग्जाम्पल आपसे पूछे कि संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है, तो रक्त से क्या हो जाएगा, रक्त से हो जाएगा आपका रक्त। और रक्त लसिका का ही पार्ट है, मतलब रक्त है थोड़ा मतलब ज़्यादा रेड कलर का होता है और ये हल्का पीला कलर का होता है। और इसे रख लेंगे बोन और कार्टिलेज, मतलब ये रख लेंगे रक्त और रक्त के ही हल्का पार्ट मान लेंगे इसका लिम्फ, और ये बोन मान लेंगे और बोन के नीचे वाला कार्टिलेज। तो सबसे ज़्यादा यही पूछता है आपसे कि रक्त कौन सा ऊतक है, तो आप लोग क्या मारिएगा, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। अब देखेंगे उपकला ऊतक। उपकला ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू। उपकला ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू। तो जो हमारी जो चमड़ा होता है ना, चमड़ा के नीचे होता है, कहाँ होता है, जो हमारे चमड़ा होता है उसके नीचे ये टिश्यू पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू। तो इसका बहुत अच्छा मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, वसा। मतलब क्योंकि ये भी बहुत बार पूछता है कि जो वसा होती है, तो वसा से जानते हैं कि जब किसी के शरीर में अगर ज़्यादा वसा होता है तो फैटी हो जाता है, उसका मतलब चेहरा खिला खिला दिखता है, बहुत खूबसूरत भी दिखते हैं। तो इसका देखते हैं वसा, जिसके शरीर में ज़्यादा वसा रहता है उसको ठंड बहुत कम लगता है। जिसके शरीर में जो थोड़ा मोटा या हेल्दी होता है ना, उसको ठंड बहुत कम लगता है, लेकिन जो पतला होता है उसको मतलब थोड़ा ठंड भी ज़्यादा लगता है। जो ज़्यादा फैटी मतलब जो ज़्यादा थोड़ा मोटा होता है उसको आप मार भी दीजिएगा तो उसको चोट भी लगेगा, तो यहाँ से थोड़ा नीचे तक आ जाएगा, मांसपेशियों तक अड़ जाएगा। लेकिन जो पतला होता है उसको अगर मार दीजिएगा ना, तो फेफड़ा के पास मारे तो फेफड़ा तक दर्द पहुँच जाएगा, और दिल के पास मारे तो दिल तक दर्द पहुँच जाता है। लेकिन मारना आप लोग को किसी को नहीं है। अब देखेंगे हम लोग, हाँ, और वसा में देखते हैं महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 20% ज़्यादा वसा होती है। फैट जो होता है महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा 20% ज़्यादा होती है। तो इसका एग्जाम्पल, अच्छा खासा एग्जाम्पल है, शादी वगैरह में आप लोग जाते होइएगा, देखते हैं जो पुरुष लोग जाते हैं शादी में बाराती में, तो कितना अच्छा भी कपड़ा लत्ता पहन लेते हैं, पूरा शर्ट वर्ट सब पहन लेंगे, और ऊपर से जैकेट और गाती साथी मुफलर उफलर सब बांध लेते हैं। लेकिन महिला को आप लोग कभी ऐसा नहीं देखे होंगे। हाँ, भले वो दांत पे दांत चढ़ा के रहेगी, ठंड लगेगा, बट एक ही कपड़ा वो पहनती है, मतलब उसे एकदम पूरा फैशन में हीरोइन बन के वो रहती है। अब देखेंगे ये है कुब्बर। आप लोग देखे होइएगा जो ऊँट होता है ना, उसका जो कुब्बर होता है पीछे, तो कितना लोग आप लोग समझते हो या कितना लोग कि उसमें पानी रहता है या खून रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें फैट रहता है, यानी वसा उसमें मौजूद रहता है। मतलब पीछे जो उसका कुब्बर रहता है उसमें क्या रहता है, फैट यानी वसा मौजूद रहता है। और जो झुर्री, ये झुर्री क्या होता है कि जो देखते हैं कभी बूढ़े लोगों को देखते होइएगा, हमने पहले ही पढ़ा था कि उपकला ऊतक चमड़ा के नीचे वाला लेयर होता है। तो लेकिन जैसे जैसे ना आदमी बुढ़ापा होते जाता है तो उसमें ना वसा यानी फैट की मात्रा कम होने लगता है। तो जैसे जैसे फैट की मात्रा कमता है ना, तो उसमें से उपकला ऊतक गायब होने लगता है। तो जो मतलब गायब होने लगता है धीरे धीरे, तो ये झुर्री टाइप का पड़ जाता है। देखेंगे आप लोग मतलब गाँव में जो मतलब बूढ़े लोग होते हैं उनको झुर्री जैसा पड़ने लगता है। अब देखेंगे ये चौथा क्या है, पेट। जब किसी आदमी का उपकला ऊतक मतलब फैट, देखते हैं जितना आदमी को मतलब जो आदमी मोटा होते हैं उसमें कितना फैट रहता है, पूरा एकदम हेल्दी वगैरह रहते हैं। तो अभी हम लोग इसको कितने पार्ट में देखें, ऊतक के प्रकार 4 पार्ट में। पहला क्या देखें, पेशी यानी मस्क्यूलर टिश्यू, और दूसरा क्या देखें हम लोग, तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन टिश्यू, और तीसरा क्या देखें हम लोग, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू, और लास्ट वाला क्या देखें, उपकला ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो कैसा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ, और जाते जाते आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रख लें ताकि आपको फ़ायदा करेगा।